चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट इनकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग के पास कौन सा चैप्टर है, तो ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम क्या हुआ, तो ये रहा डिपार्टमेंट अकाउंट्स। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का क्या देखते हैं, तो ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ नीचे आ जाइए आप लोग, ये रहा हम लोग के पास यहाँ पे चैप्टर ओवरव्यू। तो हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग को टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट पढ़ना, मतलब कितने तरह का डिपार्टमेंट होता है। एक हम लोग के पास क्या हो गया, डिपेंडेंट, दूसरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। तो आपके पास देखिए सबसे पहले पढ़ना है टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, जिस दो तरह का डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया डिपेंडेंट और एक क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है। बट जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है इसमें क्या होता है, वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब जो डिपार्टमेंट होता है वो अपना काम खुद ही करता है अकेले ही, मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंट रहता है। और हैव नेग्लिजिबल ट्रांसफर, इसमें ट्रांसफर ना के बराबर होता है। तो ये हम लोग के पास हो गया इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। तो हमारे पास दो तरह का डिपार्टमेंट, सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे इंटर ट्रांसफर होता है डिपार्टमेंट के बीच में, और इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट में यहाँ पे एक दूसरे जो होता है ना, वर्क इंडिपेंडेंटली करता है और नेग्लिजिबल ट्रांसफर होता है। फिर हम लोग के पास नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे बोला कि बेसिक एलोकेशन ऑफ द कॉमन एक्सपेंडिचर अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो देखिए जो भी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए एक मान के रखो एक कंपनी है यहाँ पे एबीसी यहाँ पे कंपनी दे रखा हुआ है। इसमें किसी काम को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक ये रहा हम लोग के पास डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1। ये रहा हम लोग के पास क्या, तो डिपार्टमेंट 1। यहाँ पे है डिपार्टमेंट 2, ठीक है। किसी काम को करने के लिए या उस कंपनी में बहुत सारा अलग अलग काम हो सकता है, उसके लिए डिपार्टमेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो जो डिपार्टमेंट हो गया, जो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए डिपार्टमेंट जो स्टोर यहाँ पे है, ये रहा हम लोग के पास स्टोर। स्टोर से एक बार सामान आकर के डिपार्टमेंट 1 में आया, जो भी मतलब यहाँ पे गुड्स है डिपार्टमेंट 1 में आकर के जो भी प्रोसेस होकर के यहाँ पे निकला, और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 2 में गया, ठीक है। तो डिपार्टमेंट 1 से सामान है, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 में जा रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। उसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। और इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि डिपार्टमेंट 1 इंडिविजुअली काम करेगा इंडिपेंडेंटली, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 इंडिपेंडेंटली काम करेगा, और इसके बीच में ट्रांसफर ना के बराबर होगा, तो हम लोग इसे बोलते थे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। अब जो एक्सपेंस होगा, जो जैसे एबीसी कंपनी का यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंस होगा, तो कोई एक्सपेंस ऐसे स्पेसिफिकली लिखा होगा कि डिपार्टमेंट 1 के लिए हुआ है या डिपार्टमेंट 2 के लिए स्पेसिफिकली एक्सपेंस होगा, तो वो वाला एक्सपेंस हम लोग, जैसे डिपार्टमेंट 1 का D1 का एक्सपेंस है यहाँ पे, फिर से D1 D2 का यहाँ पे एक्सपेंस है। तो इस तरह से जो एक्सपेंस स्पेसिफिकली जिस डिपार्टमेंट के लिए होगा उस डिपार्टमेंट में रखेंगे। बट कुछ कॉमन एक्सपेंस भी होगा, तो कॉमन एक्सपेंस को हम लोग सूटेबल बेस लेकर के, मतलब एक बेस होगा, चाहे मान के रखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, चाहे यहाँ पे फ्लोर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो सकता है। तो ये सब को हम लोग एक यहाँ पे क्या करेंगे, जो सूटेबल बेस होगा उस सूटेबल बेस के साथ हम लोग क्या कर देंगे, उस एक्सपेंस को बांट देंगे। तो ये सब मैं आप लोग को अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे मैं आप लोग को ये सब बताने वाला हूँ। ये हो गया हम लोग के पास डिपार्टमेंट, जो दो तरह का डिपार्टमेंट हुआ वो हम लोग देख लिए। फिर जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें हम लोग स्पेसिफिकली रहेगा तो उस डिपार्टमेंट में बांट देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, तो उसे कॉम जो सुटेबल एक बेस होगा उस बेस में हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे। ये हो गया हम लोग के पास। अब यहाँ देखिए फिर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, जब डिपार्टमेंट 1 से लेकर के डिपार्टमेंट 2 में ट्रांसफर हो रहा है, फिर डिपार्टमेंट 2 से यहाँ पे 3 में ट्रांसफर होगा, या डिपार्टमेंट 2 से 1 में ट्रांसफर होगा, तो उस केस हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए जब यहाँ पे ट्रांसफर होता है, क्या होता है जब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, और उसमें क्या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो अगर उसमें यहाँ पे कुछ भी क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेगा, ट्रांसफर एक बार होगा और उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री बच रहा है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉस्ट में ट्रांसफर होगा, क्या चीज़ में ट्रांसफर होगा, कॉस्ट में अगर ट्रांसफर होगा, तो उस टाइम में रियलाइजेशन प्रॉफिट नहीं होता है, यहाँ पे नो अनरियलाइज प्रॉफिट एग्जिस्ट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट जब नहीं होगा, देखिए हम लोग डिपार्टमेंट 1, ये रहा हम लोग के पास क्या, डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 में एक्सपेंस जो था वो कितना था, 20,000। कितना था एक्सपेंस, 20,000। अब ये जो 20,000 था इसमें कुछ भी प्रॉफिट चार्ज ना करके ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे 2 है इसमें ट्रांसफर कर दिया, मतलब कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहा है। तो इस केस में कुछ भी प्रॉफिट चार्ज किया डिपार्टमेंट 1, आंसर इज नो। जब प्रॉफिट यहाँ पे चार्ज नहीं करेगा उस केस में अनरियलाइज प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ, तो हम लोग जो भी कॉस्ट पे होगा उस पर हम लोग क्या कर देंगे, उसका वैल्यूएशन कर देंगे। अब ध्यान दीजिए क्या होगा कि जब जो डिपार्टमेंट 1 था वो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, जो भी गुड्स है उसको किस प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, मार्केट प्राइस पे। तो उस मार्केट प्राइस में हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट ज़्यादा है कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है या मार्केट प्राइस ज़्यादा है। अगर इस केस में कॉस्ट ज़्यादा होगा तो हम लोग कॉस्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ कर देंगे, वैल्यूएशन कर देंगे। अगर यही मार्केट प्राइस ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, तब भी जब मार्केट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा होगा तो हम लोग जो भी यहाँ पे
अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, देखिए डिपार्टमेंट वन ये 20,000 कॉस्ट, कितने कॉस्ट का गुड्स ट्रांसफर कर रहा है डिपार्टमेंट टू को, 20,000 कॉस्ट का यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है डिपार्टमेंट टू को, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर कर रहा है, ये जो ट्रांसफर यहाँ पे कर रहा है, ये जो हम लोग के पास यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे जो ट्रांसफर कर रहा है, ये अभी मार्केट प्राइस इस गुड्स का कितना चल रहा है, 19,000। कितना चल रहा है मार्केट प्राइस, 19,000। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। देखिए डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू को ट्रांसफर कर रहा है सर्टेन गुड्स, जिसका कॉस्ट डिपार्टमेंट वन के पास कितना था, 20,000। बट इस ये जो ट्रांसफर कर रहा है वो 90,000, जो इसका मार्केट प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा हुआ है, मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है। इस केस में जो डिपार्टमेंट टू है वो किस तरह से वैल्यूएशन करेगा, तो ये वैल्यूएशन करेगा कॉस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है जो मार्केट प्राइस है उससे। तो इस केस में यहाँ पे जो ट्रांसफर करे मतलब जो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट टू क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेगा वो किस चीज पे, तो कॉस्ट पे। अगर यहीं पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा कि ये ट्रांसफर जो प्राइस होगा वो 29,000 हो जाएगा। ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा, 29,000, मतलब मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है वो कितना, 29,000। तो इस केस में क्या करेगा कि देखिए कॉस्ट तो यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री का कॉस्ट होगा उतना तक तो कॉस्ट में लिखेगा, बट जितना एक्स्ट्रा यहाँ पे 9,000 का हो रहा है वो 9,000 प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा करके क्या कर देगा, राइट ऑफ कर देगा। ये समझने तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट दिखा देंगे कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट जो हम लोग के पास कॉस्ट था वो कॉस्ट तो हम लोग इन्वेंट्री में दिखाएंगे ही। इसी तरह से हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट प्लस एग्री परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा, तो उस केस में भी हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट है कि नहीं। अगर कॉस्ट क्या होगा, बड़ा होगा मार्केट प्राइस से, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस हो रहा है उससे अगर कॉस्ट ज्यादा होता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम में तो होगा ही नहीं, इस टाइम में तो कॉस्ट ज्यादा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए कॉस्ट प्लस अग्रीड प्रॉफिट बोला, जो भी कॉस्ट था प्लस में क्या था, प्रॉफिट था, अग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मतलब 10% प्रॉफिट या कुछ भी परसेंट। तो इस केस में हम लोग जो कॉस्ट का पार्ट होगा उसे हम लोग इन्वेंटरी में दिखाएंगे, और जो प्रॉफिट का पार्ट होगा उसे हम लोग क्या दिखाएंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट करके दिखा देंगे। तो ये हम लोग के पास नेक्स्ट वाला पार्ट दे रखा होता है। एक बार बस आप लोग ओवरव्यू ले लीजिए, और जैसे ही सब लोग करेंगे तो उस टाइम में आप लोग को अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देख लीजिए डिपार्टमेंट क्या होता था वो मैंने बता दिया आप लोग को। अब देखिए जो मेथड ऑफ कीपिंग डिपार्टमेंट अकाउंट, जो अकाउंट को जो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा उसे किस तरह से यहाँ पे बनाता है, ठीक है। इसमें एक होता है कि ऑल अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर केप्ट, अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर केप्ट इन वन बुक ऑनली। तो एक देखिए जो मेथड होता है डिपार्टमेंट के बुक बनाने का वो दो तरह का हो गया। एक में क्या होगा कि सारा का सारा जितना भी यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक में हम लोग लिखेंगे, या सबका सेपरेट बुक हम लोग बना देंगे। ये चीज हाँ हम लोग के पास दो हो गया। देखें एक में ये होगा कि जितना भी डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा हम लोग एक ही बुक में दिखाएंगे। कितने बुक में लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक में। और दूसरा जो हम लोग के पास हो गया इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डिपार्टमेंट है उसका हम लोग सेपरेट सेट ऑफ बुक बनाएंगे। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग सारा का अलग अलग बुक दिखाएंगे, और जितना भी हम लोग के पास एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस में अगर स्पेसिफिकली एक्सपेंस रहेगा तो हम लोग उस डिपार्टमेंट बांट देंगे, और वहां पे अगर हम लोग के पास क्या रहेगा, कॉमन एक्सपेंस रहेगा तो उसे हम लोग सुटेबल बेस में बांट देंगे। और यही अगर बोला कि सिर्फ सारा का सारा यहाँ पे अकाउंट को एक ही बुक में करेगा मतलब लिखेगा, तो इस केस में यहाँ पे देखिए इनकम एक्सपेंडिचर को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट देखिए एक ही बुक है, और यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है तो हम लोग डिपार्टमेंट वन को अलग से दिखाएंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट टू को अलग से दिखाएंगे, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट वन को हम लोग अलग से दिखाएंगे, डिपार्टमेंट टू को हम लोग अलग से दिखाएंगे। ये कौन सा हो गया, तो हम लोग ये पहला वाला हो गया कि सारे के सारे जो भी डिपार्टमेंट उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बुक में लिखते हैं। और यही बोला कि अलग सेट ऑफ बुक बनाएंगे तो यहाँ पे पहले डिपार्टमेंट वन का बनेगा, फिर नीचे डिपार्टमेंट टू के लिए यहाँ पे बनेगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले। ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए एक मेन चीज यहाँ पे देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो भी सम्स रहेगा उसमें। ये चीज यहाँ पे देख क्या है, यहाँ पे बेसिक ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर एमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो देखिए जो भी हम लोग के पास एक्सपेंडिचर था वो वाला हम लोग किस तरह से बांटते हैं, तो देखिए अगर स्पेसिफिकली इस जो भी एक्सपेंस होगा वो जो डिपार्टमेंट होगा उसके लिए हम लोग के पास स्पेसिफिकली लिखा होगा कि हाँ ये डिपार्टमेंट वन का एक्सपेंडिचर है, ये डिपार्टमेंट टू का एक्सपेंडिचर है, ये डिपार्टमेंट थ्री का एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे कि जो भी एक्सपेंस होगा वो जिस डिपार्टमेंट के लिए होगा उस डिपार्टमेंट में हम लोग लिख देंगे। बट यहीं पे अगर कॉमन एक्सपेंडिचर आ रहा है तो हम लोग उसको एक सुटेबल बेस लेकर के हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। तो वो सुटेबल बेस क्या होगा, तो वो यहाँ पे दे रखा हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग के पास दे रखा हुआ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस में सबसे पहले देखिए जैसे रेंट हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस हो गया, उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया या इंश्योरेंस हो गया, जो किस चीज का, बिल्डिंग का। यहाँ पे देखिए रेंट हो गया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये तीनों तो एक में आता है ना। फिर यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस हो गया या इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग का आ रहा है। तो अगर हम लोग के पास ये देखिए तीन चीज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग के पास जो है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये एक हम लोग के पास हो गया। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग और यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे जब बिल्डिंग का बात हो रहा है तो इस केस में हम लोग के पास अगर सम्स में दे रखा हुआ क्या चीज,
फ्लोर एरिया अगर हम लोग के पास सम्स में दे रखा हो तो हम लोग फ्लोर एरिया के बेस में इसे बांट देंगे। जो भी हम लोग के पास फ्लोर एरिया दे रखा हुआ कि डिपार्टमेंट 1 इतना में है, डिपार्टमेंट 2 का दे रखा हुआ, डिपार्टमेंट 3 का, तो हम लोग उसके रेशियो में बांट देंगे। अगर ये हम लोग के पास फ्लोर एरिया नहीं दे रखा होगा तो उस केस में हम लोग इसे किस बेसिस में बांटेंगे, तो हम लोग टाइम बेसिस में बांटेंगे। एक बार फिर से रेंट देखिए, रेंट तो फ्लोर एरिया के हिसाब से जितना यहाँ पे डिपार्टमेंट फ्लोर एरिया लेकर रखा होगा उस हिसाब से यहाँ पे रेंट लगेगा ना। फिर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा जितना यहाँ पे एरिया लेकर रखा होगा फ्लोर में तो उस हिसाब से यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाएगा। फिर इंश्योरेंस जैसे होगा तो इंश्योरेंस जितना बिल्डिंग होगा जितना फ्लोर एरिया रखा रहेगा डिपार्टमेंट उस हिसाब से इसे इंश्योरेंस लगेगा। तो हम लोग इसलिए फ्लोर एरिया के बेसिस में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, फिर इंश्योरेंस हो गया, इसे बांटते हैं। अगर ये नहीं दे रखा होता तो हम लोग उसे क्या बांट देते हैं, किस बेसिस में, तो टाइम बेसिस में बांट देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग के पास नेक्स्ट वाले नंबर 2 में आ जाए तो नंबर 2 में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है कि लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस, जैसे एनर्जी एक्सपेंस, ये सब हो गया हम लोग के पास। तो जो भी लाइट यहाँ पे चार्ज किया जाएगा, जो भी एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा जिस डिपार्टमेंट के द्वारा, उस बेसिस पे हम लोग बांट देंगे। तो यहाँ पे कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय ईच डिपार्टमेंट। फिर जो भी सेलिंग एक्सपेंस हो गया जैसे डिस्काउंट हो गया, बैडेप्स हो गया, सेलिंग कमीशन हो गया, फ्राइट, आउटवर्ड हो गया। आउटवर्ड मतलब जब सेल के टाइम में बाहर जाता है गुड्स तो उस टाइम में जो फ्राइट लगता है ना उसे हम लोग फ्राइट आउटवर्ड बोलते हैं। फिर हम लोग के पास ट्रैवलिंग सेल्स मैनेजर का हो गया। फिर यहाँ पे सैलरी हो गया जो भी ट्रैवलिंग सेल्स मैनेजर है उसका। फिर अदर कॉस्टेड हो गया जो सेल्स से रिलेटेड होगा तो उसे हम लोग कौन से बेसिस पे बांटेंगे, तो उसे हम लोग सेल्स के बेसिस पे बांटेंगे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे प्री एंड पोस्ट वाला देखे थे, उसमें भी इस तरह से देखे थे कुछ। उसके बाद देखिए जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, फिर डिस्काउंट रिसीव हो गया था। डिस्काउंट हम लोग किससे रिसीव करते हैं, जब परचेज करते हैं तभी रिसीव करते हैं। ये कैरेज इनवर्ड कब लगता है, जब हम लोग सामान को परचेज करते हैं तो उस टाइम में जो भी कैरेज लगता है उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये परचेज ऑफ द इस डिपार्टमेंट से यहाँ पे होगा। फिर वेजेस सैलरी किसे दिया जाता है, तो नंबर ऑफ वर्कर को दिया जाता है। तो यहाँ पे टाइम डिवेटेड टू ईच डिपार्टमेंट, मतलब कितना यहाँ पे टाइम दिया गया वर्कर के द्वारा, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब वेजेज एंड सैलरी का बात होगा। अगर ये नहीं देखा होगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बेसिस पे हम लोग बांट देंगे। फिर हम लोग के पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया, इंश्योरेंस आ गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया। जो किसी एसेट का देखा हुआ है ना, डेप्रिसिएशन वो भी किसी एसेट का होता है। इंश्योरेंस एसेट का यहाँ पे हम लोग के पास स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। रिपेयर मेंटेनेंस हो गया एसेट के लिए हम लोग के पास स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ एसेट होगा उसके बेसिस में हम लोग बांट देंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे 7th नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, जिसमें हम लोग के पास सैलरी ऑफ मैनेजर हो गया, डॉक्टर्स का यहाँ पे हो गया जो भी। फिर डायरेक्टर, सॉरी डॉक्टर्स कहाँ से आ जाएगा इसमें, मैं नहीं सोचूं। डायरेक्टर का यहाँ पे जैसे एक्सपेंस आ गया। फिर कॉमन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। मतलब देखिए ऑफिस का जो भी काम होगा तो हम लोग किस तरह से बांटेंगे, यहाँ पे टाइम टाइम बेसिस पे बांटेंगे या इक्वली अमंग द ऑल डिपार्टमेंट, या हम लोग इक्वली बांटेंगे, मतलब टाइम बेसिस पे या इक्वली हम लोग बांटेंगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है या अदर एक्सपेंसेस है या जैसे सैलरी टू मैनेजर। देखिए जब सैलरी का बात होगा सिर्फ और वेजेस का बात होगा, जब सैलरी या वेजेस का बात होगा तो उस केस में हम लोग जो वर्कर जितना होगा या जितना यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय होगा उसके बेसिस पे या कितना टाइम डिवोट किया गया है उसके बेसिस पे हम लोग बांटेंगे। बट जब यहाँ पे सैलरी टू मैनेजर का बात हो रहा है, जब मैनेजर का बात हो रहा है तो यहाँ पे टाइम बेसिस पे बांटेंगे या हम लोग इक्वली यहाँ पे ऑल भी डिपार्टमेंट में बांट देंगे। ठीक है, फिर लेबर वेलफेयर एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब जितना इंप्लॉय होगा उतना हम लोग को यहाँ पे लेबर वेलफेयर एक्सपेंस में या इंप्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस में बांटना होगा। फिर पीएफ या ईएसआई हम लोग किसको देते हैं, तो इंप्लॉय को देते हैं ना। तो इंप्लॉय को हम लोग किस चीज़ पे पीएफ और ईएसआई करता है, तो उसके वेजेस पे करता है ना, या सैलरी पे करता है ना पीएफ ईएसआई। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर पीएफ और ईएसआई होगा तो उसके वेजेस एंड सैलरी पे करता है, तो इसलिए हम लोग वेजेस एंड सैलरी के बेसिस पे बांटेंगे। ठीक है, ये हम लोग के पास हो गया। आप लोग ये जो 9 दे रखा हुआ है यहाँ पे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस के लिए, ये सारा आप लोग एक बार खुद से रीड कर लीजिए। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लोर एरिया या टाइम बेसिस पे हम लोग किसे बांटते हैं, तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, फिर लाइट एंड हीटिंग जितना कंजम्पशन करेगा, सेलिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो वो सेल्स के बेसिस पे, कैरेज यहाँ पे इनवर्ट का बात हो रहा है या डिस्काउंट रिसीव तो हम लोग परचेज के बेसिस पे, वेजेज या सैलरी जितना टाइम यहाँ पे डिवोट करेगा उसके बेसिस पे, या हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी यहाँ पे लिख सकते हैं या नंबर ऑफ जो वर्कर होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, फिर डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस और उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर किसी एसेट का हो रहा है तो हम लोग उसका एसेट का जितना भी वैल्यू होगा उसके बेसिस पे। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में बहुत सारा एक्सपेंस आ जाता है तो वो सारा हम लोग इक्वली बांट देंगे या टाइम कितना दे रखा हो उसके बेसिस पे। फिर लेबर वेलफेयर एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे, पीएफ ई एस आई तो वेजेस एंड सैलरी के बेसिस पे हम लोग बांटने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डिपार्टमेंट दे रखा हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करता है और इसमें नेग्लिजिबल ट्रांसफर होता है, मतलब इंटर ट्रांसफर जो होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरा ट्रांसफर ना के बराबर होता है। वही डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है उस केस में यहाँ पे ट्रांसफर बहुत सारा, मतलब इंडिपेंडेंट ट्रांसफर होगा, मतलब इंडिपेंडेंट ट्रांसफर बोल रहा हूँ। जो भी डिपार्टमेंट है जैसे डिपार्टमेंट 1 हो गया, डिपार्टमेंट 2 हो गया,
फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट 3 हो गया। तो इसके बीच में यहाँ पे ट्रांसफर जिस जिस डिपार्टमेंट में होगा उसे बोलते हैं डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, और जिसमें नेग्लिजिबल ट्रांसफर होगा उसे बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर जो ट्रांसफर करेगा तो वो किस प्राइस पे कर सकता है, तो या तो कॉस्ट पे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है, जो डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफर कर सकता है कॉस्ट पे, या करेंट जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर ट्रांसफर कर सकता है, या यहाँ पे कॉस्ट प्लस कुछ अग्रीड परसेंटेज के बेसिस में ये ट्रांसफर कर सकता है। तो जब यहाँ पे मार्केट प्राइस में यहाँ पे जब ट्रांसफर करें तो उस केस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है, अगर प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, तो लॉस होगा तो हम लोग बात नहीं करेंगे। जब प्रॉफिट होगा उस बेसिस में, यही अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बेसिस पे जब यहाँ पे कॉस्ट प्लस सर्टेन प्रॉफिट के बेसिस पे जब बात करें तो इसमें प्रॉफिट तो आएगा ना। तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। और इस अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लोग क्या करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग को एलिमिनेशन करना था उस अनरियलाइज प्रॉफिट को, हम लोग क्या उसमें से क्या करना होता है, निकाल के बाहर निकालना होता है और उसे हम लोग को अलग से दिखाना होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग के पास जो भी ट्रांसफर प्राइस होगा ऑफ अनसोल्ड गुड, मतलब जितना हम लोग के पास यहाँ पे जो अनसोल्ड गुड हुआ क्लोजिंग स्टॉक हुआ उसका ट्रांसफर प्राइस, फिर उसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है डिवाइड कर देंगे हम लोग ट्रांसफर प्राइस से। इसके लिए जब जनरलिटी बनाएंगे तो देखिए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर द फॉलोइंग जनरलिटी विल बी पास एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अकाउंटिंग ईयर एंड में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे और यहाँ पे स्टॉक रिजर्व को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये हम लोग के पास जनरलिटी होगा। फिर जब बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल जब आएगा तो अगले साल में हम लोग इसे क्या कर देंगे, सिंपली रिवर्स कर देंगे। तो हम लोग को इस तरह से जनरल एंट्री करना होगा। जनरल एंट्री में क्या हो गया, तो देखिए जब यहाँ पे हम लोग रिजर्व अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या कर देंगे, स्टॉक रिजर्व। तो हम लोग क्या कर दिए, स्टॉक रिजर्व। और यही हम लोग के पास हो गया ईयर एंड में, ईयर हम लोग के पास एंड में। बट जब नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आएगा, जब नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जस्ट रिवर्स कर देंगे, जहाँ पे स्टॉक रिजर्व को हम लोग डेबिट कर देंगे और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे करना होता है, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग बैलेंस शीट में इसे किस तरह से दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में दिखाने के लिए हम लोग जो करेंट एसेट होता है उसमें हम लोग स्टॉक को दिखाते हैं, करेंट एसेट में ही स्टॉक को दिखाते हैं ना। और उस स्टॉक में से रिजर्व को माइनस करके हम लोग यहाँ स्टॉक रिजर्व को दिखाते हैं, जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है उस वाले पार्ट्स। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखेंगे इलस्ट्रेशन जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है। एक बार आप लोग इस वाले वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़े।